खाने के लिए भीख मांगना पड़ रहा है माँ की। मेरा पति है 50 से अफेयर करे, तेरे बाप का क्या जा रहा है भाई? बच्चों के पास जाना है, प्लीज। कल्पना कीजिए एक ऐसी महिला की जो हमेशा अपने चुटकुलों और बेबाक अंदाज से पूरी महफिल को हंसा देती है, जिसके पति को पूरी दुनिया हीरो नंबर 1 के नाम से पूछती है। लेकिन क्या हो जब उसी खुशमिजाज महिला को एक दिन बिना अच्छे खाने पीने के एक खौफनाक जेल में तड़पना पड़े? क्या हो जब वो कैमरों के सामने फूट फूट कर रोने लगे और अपने पति की कही हुई एक पुरानी बात को याद करके पछताने लगे? इन दिनों नेटफ्लिक्स के सबसे बड़े और विवादित शो लॉकअप सीजन 2 के अंदर कुछ ऐसा ही हो रहा है जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया है। बॉलीवुड के सबसे चहेते सुपरस्टार गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा की जो हालत इस शो में हुई है, उसे देखकर किसी की भी आंखें नम हो सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ टीवी की मशहूर एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे के साथ उनके तीखे टकराव ने इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ी आग लगा दी है। आखिर उस जेल की चार दीवारी के पीछे ऐसा क्या हुआ जिसने गोविंदा की पत्नी को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया? आइए इस बेहद चौंकाने वाली सच्ची घटना के हर एक पन्ने को बिल्कुल करीब से पढ़ते हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हमें इस शो के बारे में जानना होगा। लॉकअप कोई आम रियलिटी शो नहीं है। ये एक ऐसा शो है जहां नामी गिरामी चेहरों को कैदियों की तरह रखा जाता है। इस बार नेटफ्लिक्स पर इस शो का दूसरा सीजन शुरू हुआ है। पहले सीजन से भी ज्यादा सख्त और खतरनाक इस नए सीजन को संभालने की जिम्मेदारी बॉलीवुड की मशहूर डायरेक्टर फराह खान और शानदार एक्टर रितेश देशमुख के कंधों पर दी गई है। शो का नियम बहुत सीधा और साफ है। यहां आपको कोई शाही सुख नहीं मिलेगा। यहां कंटेस्टेंट्स को अपनी छोटी छोटी जरूरतों, यहां तक कि अपने खाने तक के लिए भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और जेलरों के कड़े आदेशों का पालन करना पड़ता है। गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा की लॉकअप में एंट्री ने सबको हैरान कर दिया था। लग्जरी लाइफ जीने वाली सुनीता शुरुआत में तो मजबूत दिखीं, लेकिन जल्दी ही जेल के माहौल ने उनके सब्र का इम्तिहान ले लिया। उनका सबसे बड़ा गुस्सा खाने को लेकर फूटा। नहीं, मेरा कल खाना नहीं आया था, मैं भूखा पेटी सोई हूँ कल और मुझे डायबिटीज है। जब मेकर्स ने उन्हें पीने के लिए एक बेहद खराब और बेस्वाद सूप भेजा तो सुनीता का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनके लिए इस तरह का खाना किसी बड़ी शारीरिक सजा और घोर अपमान से कम नहीं था। सुनीता का गुस्सा यहीं नहीं रुका। उन्होंने वह गंदा खाना खाने से साफ इनकार कर भूखे रहने का फैसला किया, जिसमें एक्टर राम कपूर ने भी उनका पूरा साथ दिया। लेकिन उम्र और सेहत के कारण भूखे रहने से सुनीता की हालत बिगड़ने लगी और वो बेहद कमजोर हो गईं। जेल के इस दमघोंटू माहौल से टूट चुकी सुनीता तब अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाईं जब शो के होस्ट रितेश देशमुख उनसे मिलने पहुंचे। वो दौड़कर रितेश के गले लग गईं और फूट फूट कर रोते हुए हाथ जोड़कर गुहार लगाई कि उन्हें यहाँ एक पल भी नहीं रुकना है। वो बस इस जेल से बाहर अपने घर और बच्चों के पास जाना चाहती हैं। मेरे को आज ही जाना है यहाँ से, बस हो गया। इसी भावुक पल में सुनीता के मुंह से एक ऐसी बात निकली जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने अपने पति गोविंदा, जिन्हें वो प्यार से चीची बुलाती हैं, को याद करते हुए एक बहुत बड़ा सच सबके सामने खोल दिया। सुनीता ने रोते हुए कहा, मुझे चीची लगातार मना कर रहा था कि तुम इस शो में मत जा। उसने मुझे बहुत समझाया था, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। आज मुझे एहसास हो रहा है कि जब जब मैंने उसकी बात नहीं मानी है, तब तब मुझे जिंदगी में बहुत पछताना पड़ा है। मेरे को चीची मना कर रहा था, मत जा मत जा। जब जब इसका बात नहीं माना ना, मेरे पछताई हुए। सुनीता के ये शब्द इस बात का बहुत बड़ा सबूत थे कि वो इस शो में आकर कितनी बड़ी गलती कर चुकी है। गोविंदा, जो कि खुद इस इंडस्ट्री के इतने पुराने और तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं, वो शायद पहले से जानते थे कि रियलिटी शोज का असली चेहरा कितना डरावना होता है। उन्होंने अपनी पत्नी को इस दर्द से बचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन अब सुनीता खुद उस दर्द के बीचों बीच फंसी हुई थीं। जहां एक तरफ सुनीता अपने आंसुओं और खराब खाने से लड़ रही थीं, वहीं दूसरी तरफ इस शो में एक और बहुत ही तेज तर्रार खिलाड़ी मौजूद है, शिल्पा शिंदे। शिल्पा टीवी की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है।
और वो पहले भी बिग बॉस जैसा बहुत बड़ा रियलिटी शो जीत चुकी हैं। शिल्पा बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि ऐसे शोज में कैसे खेला जाता है, कैसे दूसरों के दिमाग से खेला जाता है और कैसे खुद को कैमरों के सामने मजबूत दिखाया जाता है। लॉकअप के अंदर शिल्पा शिंदे और सुनीता आहूजा के बीच का माहौल बहुत ही तनावपूर्ण और तीखा बन चुका है। शिल्पा एक बहुत ही चालाक खिलाड़ी हैं और वो हर मौके का फायदा उठाना जानती हैं। जब सुनीता कमजोर पड़ रही थीं, तब शो के अंदर के समीकरण तेजी से बदलने लगे। शिल्पा और सुनीता दोनों ही बहुत मजबूत और बेबाक महिलाएं हैं जो किसी की भी बात आसानी से नहीं सुनती। इसी वजह से दोनों के बीच कई बातों को लेकर खटपट और बहस देखने को मिली है। सुनीता जैसी महिला जो सीधी बात करने में विश्वास रखती हैं, उनके लिए शिल्पा जैसे माइंड गेम खेलने वाले लोगों के साथ एक ही छत के नीचे रहना बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। जेल के अंदर की राजनीति और गुटबाजी ने सुनीता को और भी ज्यादा अकेला कर दिया है। शिल्पा की मौजूदगी ने इस शो में एक ऐसा तड़का लगा दिया है जहां कोई भी किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। हर कंटेस्टेंट सिर्फ खुद को बचाने के लिए दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है और यही बात सुनीता को सबसे ज्यादा चुभ रही है। उन्हें वो झूठा खेल खेलना नहीं आता जो ऐसे शोज में टिके रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जब अंदर सुनीता की हालत खराब हो रही थी और उनके रोने के वीडियो बाहर टीवी और इंटरनेट पर लोगों तक पहुंचे, तो गोविंदा के परिवार में भी एक बहुत बड़ी हलचल मच गई। भले ही गोविंदा ने अभी तक कैमरे के सामने आकर कुछ नहीं कहा है, लेकिन उनके परिवार ने सुनीता को अपना पूरा और खुला समर्थन देना शुरू कर दिया है। इस मुश्किल समय में सुनीता के सपोर्ट में सबसे बड़ी और सबसे मजबूत आवाज बनकर सामने आई हैं गोविंदा के भांजे कृष्णा अभिषेक की पत्नी कश्मीरा शाह। कश्मीरा शाह खुद बहुत ही बेबाक, निडर और आग उगलने वाले स्वभाव के लिए जानी जाती हैं। वो पहले खुद भी कई रियलिटी शोज का हिस्सा रह चुकी हैं और जानती हैं कि वहां कैसे सरवाइव करना होता है। जब कश्मीरा ने अपनी मामी यानी सुनीता को इस तरह रोते और परेशान होते हुए देखा तो उनका खून खौल उठा। कश्मीरा शाह ने तुरंत अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बहुत ही कड़ा और चेतावनी से भरा पोस्ट शेयर किया। उन्होंने सुनीता की तस्वीर लगाते हुए लिखा कि उन्हें अपनी मामी पर बहुत गर्व है। कश्मीरा ने सुनीता को हिम्मत देते हुए बहुत ही सख्त लहजे में लिखा, मजबूत रहो, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। जो भी लोग तुम्हें अंदर परेशान कर रहे हैं या तुम्हारे साथ चालाकी करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम उन सबकी जिंदगी नर्क बना दो। कश्मीरा की यह खुली चेतावनी साफ तौर पर उन सभी कंटेस्टेंट्स, खासकर शिल्पा शिंदे जैसे खिलाड़ियों के लिए थी जो सुनीता की कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीरा का यह पोस्ट इस बात का भी इशारा है कि अगर शो के मेकर्स या किसी कंटेस्टेंट ने सुनीता के साथ कोई और ज्यादती की तो बाहर उनका परिवार शांत बैठने वाला नहीं है। सुनीता आहूजा का लॉकअप का यह पूरा सफर हमें रियलिटी शोज की उस कड़वी और काली सच्चाई के बारे में बताता है जिसे अक्सर चमचमाते सेट और हंसी मजाक के पीछे छुपा लिया जाता है। हम टीवी स्क्रीन पर सिर्फ 1 घंटे का ड्रामा देखते हैं, लेकिन उन कंटेस्टेंट्स के लिए वह 24 घंटे की एक बहुत भयानक लड़ाई होती है। बिना अच्छा खाना खाए, बिना अपने परिवार से बात किए और अजनबियों के बीच बंद रहना किसी भी इंसान को मानसिक रूप से बीमार कर सकता है। गोविंदा को यह दुनिया बहुत अच्छे से पता है। उन्होंने सुनीता को शायद इसीलिए रोका था क्योंकि वो जानते थे कि उनकी पत्नी का स्वभाव बहुत सीधा और सच्चा है जो इस तरह के झूठे और साजिशों से भरे माहौल में टूट सकता है। राम कपूर जैसे सीनियर एक्टर का सुनीता का साथ देना भी ये दिखाता है कि मेकर्स कई बार टीआरपी और मसाले के लिए कंटेस्टेंट्स की बेसिक जरूरतों जैसे साफ खाना के साथ भी बहुत गंदा खिलवाड़ करते हैं। सूप को लेकर हुआ बवाल सिर्फ एक छोटी सी घटना नहीं थी, बल्कि यह उस पूरे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा तमाचा था जो कैदियों के नाम पर इंसानों को जानवरों की तरह ट्रीट करने की कोशिश करता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या सुनीता आहूजा कश्मीरा शाह की सलाह मानकर दुश्मनों को करारा जवाब देंगी या आंसुओं के आगे हार मानकर शो छोड़ देंगी? जिस तरह शिल्पा शिंदे अंदर अपना शातिर गेम खेल रही हैं, आने वाले दिनों में दोनों के बीच बड़े धमाके होना तय है। क्या खुद गोविंदा शो में आकर अपनी पत्नी का हौसला बढ़ाएंगे? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। सुनीता के इस सफर ने साबित कर दिया है कि असल मुश्किलों में इंसान की असली ताकत दुनिया के सामने आ ही जाती है। फैंस बस यही दुआ कर रहे हैं कि वो अपना हौसला बनाए रखें
और अपने बेबाक अंदाज में सबको सबक सिखाएं। लॉकअप 2 का असली बवाल तो बस अब शुरू हुआ है। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही मसालेदार और सच्ची खबरों के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।